नमस्कार दोस्तों। देखिए फाइनली ईज़ माई ट्रिप में आज एक बहुत बड़ा मोमेंट देखने को मिला और 12% का मूव यहाँ पे स्टॉक जो है ऊपर देखने को मिला है। तो 70 रुपये के भाव से ये 40 रुपये तक आया था, उसके बाद फिर से आज यहाँ पे 44 पे गया है और एक लंबे समय बाद यहाँ पे इस तरह का मूव देखने को मिला। 12% की यहाँ पे तेज़ी मिली है। तो इसके पीछे का अगर आप न्यूज़ ढूंढने चलेंगे कि कोई न्यूज़ है तो न्यूज़ तो नहीं मिलने वाला। टेक्निकल रीज़न है जो कि हम लोग ट्रेंड लाइन बना के चल रहे थे, चार्ट पे भी देखेंगे तो उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। और साथ में आप एक और रीज़न कह सकते हैं, तो यात्रा.com का बहुत लोग नाम सुने होंगे, यात्रा.com या फिर यात्रा ऑनलाइन, तो इनकी एक कॉम्पिटिटर है ये। और अब इसका आईपीओ है तो इसमें अगर आप इसके नंबर कंपैरिजन, बेसिकली मार्केट कंपैरिजन से ही चलता है, तो पीयर कंपनी है, इसका नंबर कंपैरिजन किया गया तो ऐसा लगा ईज़ माई ट्रिप कहीं ना कहीं सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी आ रही है आईपीओ लेके, उससे सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ ईज़ माई ट्रिप को देखेंगे तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये सस्ता है। तो हर चीज़ का रिस्पेक्टिव होता है। यात्रा.com के मुकाबले ये सस्ता है। और ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत कम प्लेयर्स हैं, लेकिन जो पुराने प्लेयर्स लिस्टेड हैं उनके मुकाबले ईज़ माई ट्रिप थोड़ा वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, हायर वैल्यूएशन पे। लेकिन इस ग्रोथ में कोई कमी नहीं है ईज़ माई ट्रिप में। तो इसका देखते हैं, आज के दिन 12% है रिटर्न। एक महीने का डेटा देख सकते हैं आप, 19% है। एक साल में कितना है, 7%। अभी भी नीचे देख सकते हैं, ये कॉन्टीन्यूस नीचे ही था, अब यहाँ पे फ्लैट हुआ है। उसके बाद जब से पूरी लिस्टिंग हुई है तब से ताबड़तोड़ रिटर्न यहाँ पे 250% के देखने को मिले हैं आपको यहाँ पे ईज़ माई ट्रिप में। तो जो ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था उसको आपके सामने यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो ये है पिंक लाइन, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ये चार्ट पे बहुत दिनों से तैयार हो रहा था और देखिए बेसिकली जब से लिस्टिंग हुआ है इस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे। शुरुआत में तो काफ़ी वीडियोस इस फेज़ में बनाए थे जब यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही थी कि ये देखिए एक ट्रेंड लाइन ऊपर और नीचे लेके एक चैनल में चल रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है इस चैनल का, उसके बाद फिर ज़बरदस्त मूव, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ये सब कवर किया हुआ है। बेसिकली इस फेज़ में यहाँ पे इसको कम कवरेज मिलती है और जब कम कवरेज मिलती है किसी स्टॉक को तो डेफिनेटली वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। तो बेसिकली मैं देखिए इस फेज़ में जब वीडियो बना रहा था तो मैंने यही कहा था, ईज़ माई ट्रिप एक ऐसी कंपनी है जो कि लगातार ग्रोथ दे रही है। यहाँ पे इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट्स में भी काफ़ी अच्छे जंप है। तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, होल्ड कर सकते हो। उसके बाद जो लोग होल्ड यहाँ पे किए होंगे, पेशेंस दिखाए होंगे, हालांकि अभी तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत जल्दी कि उनको फ़ायदा होने लगा होगा। अगर इस फेज़ में ख़रीदे हैं तो भी फिर हम, मेरे ख्याल से इसको आप अभी भी कहूँगा होल्ड ही करना चाहिए जब तक कंपनी पे कुछ सीरियस गड़बड़ी ना हो या फिर कोई नंबर जो है लगातार ख़राब आ जाए, 2-3 साल प्रॉब्लम हो जाए, तब तक ऐसा जब तक बात नहीं आती तब तक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी तक सब कुछ सॉलिड है। और ये मत सोचिए कि यहाँ पे ये जो स्पाइक देख के कि 70 रुपये से ये 44 रुपये पे आज, इसलिए यहाँ पे इसको मत देखिए आप कि इतना गिरावट हुआ है। ये फेज़ भी देखा करिए दोस्तों। यहाँ पे ये तो एडजस्टेड है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10 रुपये से ये रनअप चालू हुआ, 10 से 70 हो गया, यानी आप समझ रहे 7 गुना हो गया विद इन नो टाइम। तो जब इस तरह के मूव आते हैं तो फिर अगर आधा भी हो गया, 70 से 35 हो गया, तो भी फिर नीचे से अभी 3.5 टाइम्स यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी समझा करिए कि एक ड्यूरेशन है, एक टाइम ड्यूरेशन है, उसमें 7 गुना होना, उसके बाद फिर करेक्शन आना 50% का, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, स्पेशली इन स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स। तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हाँ, जो लोग ऊपर यहाँ पे लेके फंसेंगे फिर उनको दिक्कत होगी। दिक्कत कुछ नहीं होगी, मतलब टाइम थोड़ा सा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये रहा इनका चार्ट। और अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन की, तो ये ट्रेंड लाइन क्यों बन रही थी इसको भी आपको दिखा देता हूँ। बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे, ये देख सकते हैं। पहली बार यहाँ पे, उसके बाद दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार, चौथी बार। तो इस तरह यहाँ पे आप इसको देखते रहेंगे तो 5-6 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और आज का कैंडल बिल्कुल इसके ऊपर सपाट से यहाँ पे खुलता हुआ 12% की तेज़ी देखने को मिली। वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे हैं यहाँ पे ईज़ माई ट्रिप में। तो यात्रा की वजह से इसमें भी थोड़ा सा अट्रैक्शन लोगों का देखने को मिला है। तो कहाँ तक टारगेट हो सकते हैं, कहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट हो सकता है, तो बेसिकली इसको आप एक चैनल बना सकते हो ये, और अभी इसी चैनल में घुसने की कोशिश कर सकता है। आज का मूव यहाँ पे देखेंगे तो इस चैनल के लोअर एंड पे है। तो बेसिकली अगर इसके अंदर जाता है कुछ दिनों बाद या फिर कल, चाहे जब, तो यहाँ पे मुझे ये जो अपर साइड है ना, यहाँ तक यहाँ पे टारगेट दिखता है, जो कि अराउंड 58 का होना चाहिए। यहाँ पे 58 to 60 आप कह सकते हो। तो ये जो अपर लाइन है ये 58 to 60 है और नीचे वाला यहाँ पे 45 के आसपास है। तो ये पूरा चैनल है, इसके अंदर ही इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। जब ब्रेकआउट हुआ तो एक स्पाइक सीधे सीधे 12 रुपये का देखने को मिला। उसके बाद फिर जब गिरावट हुई तो फिर यहाँ पे रुकने की कोशिश किया, लेकिन फिर जब गिरावट हुई तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शार्प यहाँ पे सेलिंग हुई और ये नीचे आया। तो इस चैनल में फिर से आ सकता है। तो टारगेट 58 to 60 रुपीज़ हो सकता है इस स्टॉक में। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि रनअप भी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो
कोई दिक्कत की बात है नहीं। इस तरह की कंपनियाँ जो है फंडामेंटली काफ़ी ठीक है। अगर मैं आपको इसको नंबर्स दिखाऊँ तो कंपनी का कल तक मार्केट कैप यहाँ पे 7,000 करोड़ के नीचे था, आज यहाँ पे 7800 के आसपास हो चुका है। $1 बिलियन से हल्का सा यहाँ पे फिगर कम है। स्टॉक का पी देख सकते हैं 55-56 हो गया है, 49 का पी था। यात्रा का अगर आप पी देखेंगे तो 200 कुछ है। और यहाँ पे देखिए, जब पी ज़्यादा आपको दिखे तो दो रीज़न हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट किसी क्वार्टर में किसी साल किसी रीज़न से कम हो सकता है, या फिर जो कंपनी है एक्सपेंसिव है ही है। तो यहाँ पे ये रीज़न है कि ये कंपनी जो है एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कंपनी मार्केट इसको हाई वैल्यूएशन देता है। यहाँ पे बुक वैल्यू देखेंगे ₹2, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे 45 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अराउंड यहाँ पे 20 के आसपास आएगा आपका। प्राइस टू बुक वैल्यू 20 के आसपास आएगा। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी सॉलिड है, 55%, 47%। कंपनी पे कर्जा बहुत कम है। कंपनी के टोटल एसेट 674 करोड़ के, रिजर्व 213 करोड़ के। तो फंडामेंटली काफ़ी साउंड है कंपनी। यहाँ पे 71% प्रमोटर होल्डिंग। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए सिर्फ ज़बरदस्त है। यहाँ पे 5 साल का देखें, 3 साल का देखें, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देख सकते हैं 174 करोड़ है। हालांकि ये सिर्फ आपको फ्लोट बताएगा कंपनी में कितना फ्लोट है। तो 174 करोड़ का यहाँ पे टोटल यहाँ पे शेयर्स हैं। और यहाँ पे अगर आप इससे कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन किससे करेंगे? पुरानी कंपनीज हैं, थॉमस कुक, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस, अब इसमें यात्रा भी जुड़ जाएगा। यात्रा का मार्केट कैप मेरे ख्याल से 2200-2300 करोड़ के आसपास यहाँ पे आएगा, और इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 7800 के आसपास है। तो यात्रा तो ऑलरेडी जो है एक OFS है सिर्फ, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल, मतलब कोई नए शेयर नहीं इशू होंगे, पुराने इन्वेस्टर जो है निकल रहे हैं। और यूएस में ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है। काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो यात्रा.com ने परफॉर्मेंस किया है, जो यूएस में इनका बिजनेस जो है लिस्ट है, मतलब कंपनी जो लिस्टेड है वो काफ़ी ख़राब यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है इसने जब से लिस्टिंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कैश फ्लो कंपनी का अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं। नीचे आते हैं बैलेंस शीट में, उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे देख सकते हैं -93 करोड़ का, तो नेगेटिव है। और बेसिकली रिसीवेबल्स कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 112 करोड़ के। ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि अगर आप इसमें कुछ बुक करते हो, तुरंत पेमेंट करते हो, तो इसमें रिसीवेबल्स का यहाँ पे सेंस मेरे ख्याल से अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि इतना रिसीवेबल्स कैसे है। इसको थोड़ा सा आपको ट्रैक करना होगा क्वार्टर क्वार्टर, या फिर जो भी नंबर्स कंपनी देती है कि रिसीवेबल्स कहाँ से आ रहे हैं और कैसे ये कम होंगे, इसका रीज़न जानना ज़रूरी है। बाकी सारे नंबर यहाँ पे सॉलिड है। एक नेगेटिव पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। प्रमोटर होल्डिंग 75%। FIIs इसमें आ रहे हैं क्या? तो FIIs 2% थे और अभी भी 2.5% के आसपास हैं, तो अभी तो बहुत अमाउंट में नहीं है, 3.5% यहाँ पहुँचे थे। DIIs भी का सेम स्टेटस है, 2.5% के आसपास है। पब्लिक भी 20 से 23% है। तो बिल्कुल जो लोग थे उसमें शुरुआत से लेकर अंत तक वही अभी भी स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल रहा है। अगर इसमें FIIs की एंट्री होती है और एग्रेसिव होते हैं तो कहाँ से शेयर्स लेंगे? पब्लिक से लेंगे, और पब्लिक से जब लेंगे यहाँ पे तो शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि FIIs के पास बड़ा पैसा होता है यहाँ पे। तो ये हो सकता है रीज़न। अगर कंपनी अच्छा करती है आने वाले कुछ क्वार्टर में तो ये होगा। जून क्वार्टर के एक बार नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वार्टरली नंबर पे, ये रहा कंसोलिडेटेड नंबर। और यहाँ पे जो जून क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 124 करोड़ का, प्रॉफिट अगर हम देखें तो लगभग 26 करोड़ का। तो इस मामले में भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन देखो, 127 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 12 महीने में कंपनी ने जनरेट किया। और यात्रा.com का अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, सिर्फ इन्होंने नेगेटिव थे, हालांकि पिछले 2-3 सालों से लॉस में थे, तो इससे हल्का सा ये प्रॉफिट में आया। जैसा नायका का स्टेटस था कि नायका भी ज़ोमैटो की तरह, पेटीएम की तरह लॉस मेकिंग थी, लेकिन प्रॉफिट में है, लेकिन बहुत थोड़ा सा है। तो उसी तरह यहाँ भी देखने को मिला, नेगेटिव थी लेकिन इन्होंने IPO के जस्ट पहले थोड़ा सा शो किया है प्रॉफिट, तो इसलिए इनका पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। और सस्टेन कर पाते हैं क्या? क्योंकि ईज़ माई ट्रिप अगर आप देखो 33 करोड़, 61 करोड़, 106 करोड़, 134 करोड़, तो लगातार इसने यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया है अपने प्रॉफिट को सीधे। तो ये सस्टेन कर रही है कंपनी और ग्रोथ में मोड में है। अगर आप रेवेन्यू देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे रेवेन्यू किस तरह से बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो ईज़ माई ट्रिप मेरे ख्याल से यात्रा.com के ऊपर किसी भी दिन सबसे बढ़िया है। यात्रा अगर लिस्ट भी हो जाती है, और देखना होगा कहाँ पे लिस्ट होती है, कितने प्रीमियम पे, कितने डिस्काउंट पे लिस्ट भी हो जाती है, तो ईज़ माई ट्रिप एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन होगा जिसको इस सेक्टर में जाना है। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे मैंने बताया 20 टाइम्स है, महंगी है, लेकिन फिर उसको कंपनसेट कौन करता है? ग्रोथ यहाँ पे जो कंपनी देती है वो कंपनसेट हो जाता है। और अगर आपको ये कंपनी रखनी भी है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सोचना होगा। जो महंगी कंपनियाँ होती हैं बेसिकली उसमें आपको लंबा सोचना होगा। 1-2 साल का अगर आप टारगेट लेते हैं
तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे फिर वैल्यूएशन मिसमैच हो सकते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ कंपनी है 10 साल तक अच्छा ग्रोथ करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 साल तक सेम यहाँ पे रेट से ग्रोथ करेगी, डेफिनेटली छोटी होगी तो तेज़ी से करेगी, जैसे जैसे बड़ी होगी वो ग्रोथ रेट थोड़ा सा डाउन होगा, उसके बावजूद आपका यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा बनेगा। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर इजी ट्रिप प्लानर्स का। तेज़ी क्यों देखने को मिली ये भी मैंने बता दिया। चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन तैयार हो रहा था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, तो यहाँ पे स्पाइक देखने को मिला है। अगर आप देखें तो ये रहा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी का।